नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज मनी। मैं हूं रजत देवगन। शेयर बाजार में हमेशा पैसा तब बनता है जब आप कम भाव पर शेयर खरीदो और ज्यादा भाव पर उन्हें बेचो। इसलिए आमतौर पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शेयर बाजार में निवेश या ट्रेड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, शेयर खरीदो फिर उसे बेच दो। भाव ऊपर गया तो मुनाफा और भाव नीचे गया तो नुकसान। लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। शेयर खरीदे बिना भी उन्हें बेचा जा सकता है। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो आइए इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब आप कोई शेयर बेचते हो जो पहले से आपके पोर्टफोलियो में नहीं होता। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ध्यान रखिए, पैसा तभी बनेगा जब आपने कम भाव में खरीदा और ज्यादा भाव पर बेचा। पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक्स जो शेयर बाजार में होता है वही जान लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे समझिए, आपके पास एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हैं। खरीदे थे आपने 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पे। अब भाव बढ़कर हो गया है 105 रुपए प्रति शेयर, तो आपने उस पे 105 रुपए प्रति शेयर के भाव पे बेच दिए। तो प्रति शेयर मुनाफा कितना हुआ? 5 रुपए। कुल मुनाफा कितना हुआ? 5 गुना 1000 इज इक्वल्स टू 5000 रुपए। ये हो गया आपका प्रॉफिट। और आपने सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। लेकिन अगर शेयर गिर गया तो यहां नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पे आपके पास एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हैं जो आपने खरीदे थे 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पे। अब शेयर लुढ़क गया, 96 रुपए तक पहुंच गया, तो प्रति शेयर नुकसान। अगर आपने 96 रुपए पर बेच दिया तो कितना होगा? 96 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया आपका प्रति शेयर नुकसान। कुल घाटा हो जाएगा 4 गुना 1000 इज इक्वल्स टू 4000 रुपए का आपको हो जाएगा नुकसान। अब आते हैं अहम मुद्दे पर, यानी शॉर्ट सेलिंग, जहां हम शेयर पहले खरीदते नहीं, पहले बेचते हैं। तो जब शेयर आपके पास हैं ही नहीं तो उन्हें बेच कैसे सकते हैं? तो पहले यह समझते हैं कि इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। पहले उदाहरण में आपको लगता है कि एबीसी कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं। एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं हैं, उनको आपने पहले बेच डाला 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। अब वो लुढ़क गया, 95 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आ गया, तो आपने उसे वापस खरीद लिया। प्रति शेयर मुनाफा हो जाएगा आपको, क्योंकि बात तो वही हुई है कि आपने पहला महंगा बेचा है, उसके बाद आपने सस्ता खरीदा है। 100 रुपए के भाव पे आपने बेचा, 95 रुपए के भाव पे आपने खरीदा। 100 माइनस 95, 5 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा है यहां पर। कुल मुनाफा होगा 5 गुना 1000 इज इक्वल्स टू 5000 रुपए। ये सब आपको इंट्राडे ही करना है। लेकिन अगर शेयर बढ़ गया तो शॉर्ट सेलिंग में नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पे एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, बेचने का भाव है 100 रुपए प्रति शेयर, ऊपर चढ़ गया वो शेयर, अब खरीदने का भाव है 104 रुपए प्रति शेयर, तो प्रति शेयर नुकसान होगा। 100 माइनस 104, 4 रुपए का नुकसान होगा प्रति शेयर। कुल नुकसान कितना होगा? 4 गुना 1000 इज इक्वल्स टू 4000 रुपए का नुकसान। अभी बात हो रही है कि आपने यहां पहले शेयर खरीदे और बाद में उन्हें बेचा। आप इस तरीके से शेयरों में इंट्राडे मतलब एक ही दिन में शेयर खरीद बेच सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आज शेयर का भाव 100 रुपए है और थोड़ी देर में ये 102 रुपए हो जाएगा, तो आपने पहले शेयर्स खरीदे और फिर उनको बेचकर झट से मुनाफा बुक कर लिया। एक और नजरिया यह भी है कि अगर आपको लगता है कि आज 100 रुपए के भाव पर शेयर्स खरीदते हैं और 2-3 दिन बाद जब यह भाव 105 रुपए का हो जाएगा तो बेचेंगे, तो आपने पहले शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीद लिए जो आप 2-3 दिन तक होल्ड करोगे। इसे कहते हैं शेयरों की डिलीवरी लेना। शेयर्स आपके डीमैट खाते में आ जाएंगे और फिर 3 दिन बाद जब भाव आपके लक्ष्य यानी 105 रुपए पर पहुंच गया तो आपने मुनाफा बुक करने के लिए शेयर्स बेच दिए। शेयर्स आपके डीमैट खाते से बाहर निकल जाएंगे। एक्सचेंज को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपने पहले शेयर खरीदा है या बेचा है। आपकी उस दिन नेट पोजीशन 0 होनी चाहिए, यानी पहले बेचा और बाद में खरीद भी लिया तो 0 हो गई पोजीशन। अगले दिन एक्सचेंज को लेजर में आपकी टोटल क्वांटिटी दिखेगी 0। अब बात यह आती है कि यहां पर रिस्क क्या है शॉर्ट सेलिंग में। मान लीजिए आपने इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की और शाम तक खरीदना भूल गए, या फिर शेयर में अपर सर्किट लग गया और आप शेयर खरीद ही नहीं पाए, तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। पहले अगर खरीदते और बाद में शेयर बेचते हैं तो कोई पेनल्टी का चांस नहीं होता, लेकिन अगर आपने पहले बेचे हैं और बाद में खरीदना भूल गए हो या फिर अपर सर्किट लग गया और आप खरीद ही नहीं पा रहे हो तो फिर लगेगी पेनल्टी। अब आती है बड़ी बात। अगर अंदाजा हो कि 2-3 दिन में बाजार नीचे जाएगा, शेयर का भाव भी गिरने वाला है, तो फिर कमाई कैसे करें इंट्राडे में? तो वो कर नहीं सकते। इसके लिए आपको डेरिवेटिव मार्केट यानी एफएनओ का रुख करना होगा। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पे नेगेटिव पोजीशन बनाना चाहते हैं यानी मंदी बनाना चाहते हैं, तो उनके फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी पहले बेच सकते हैं।
इसे ही कहते हैं शॉर्टिंग। बाद में जब बाजार गिर जाए, यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी का भाव नीचे आ जाए, तो आप पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, यानी वापस खरीद सकते हैं। ऑप्शंस में भी शॉर्टिंग की जा सकती है, लेकिन यह आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। शॉर्ट करने पर पैसा तभी बनता है जब अंडरलाइंग एसेट की कीमत नीचे जाए। अब मानिए आपको लगता है XYZ शेयर की वैल्यू नीचे जाने वाली है और आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो पैसा कैसे बनेगा? यहां एक जरूरी जानकारी आपको दे दें, बिस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज में जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक होगी? आप अपनी राय हां या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन के जरिए नेगेटिव ट्रेड करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला बहुत आसान है, आप पुट खरीद सकते हैं। अगर शेयर का भाव नीचे जाएगा तो पुट का भाव बढ़ जाएगा, आप बाद में ऊंचे भाव पर पुट वापस बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप कॉल बेच सकते हैं। इसे कॉल राइट करना भी कहते हैं। अगर शेयर का भाव नीचे जाएगा तो कॉल का भाव गिरेगा, आप उसके बाद कम भाव पर उसी कॉल को खरीदकर पैसा बनाएंगे। अगर पहली बार में आपको ये ऑप्शंस का सेक्शन समझ ना आए तो इसे गुजारिश है कि आप वीडियो को रिवाइंड कर बार बार सुने। ये आसान है। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।